एक छोटा सा टॉपिक है लेजर। जर्नल, कैश बुक, सब्सिडरी बुक +1 से पढ़ते आ रहे हैं आप, तो अपन ने यहां किए वो। अब उनके बाद आता है चैप्टर लेजर, फिर आएगा ट्रायल बैलेंस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कुछ है तो थोड़ा बहुत सब्सिडरी बुक, थोड़ा बहुत कैश बुक, जर्नल या लेजर में कुछ ज्यादा नहीं है, पर फिर भी छोटा सा टॉपिक है लेजर। लेजर क्या है? जब आप अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ते हैं, अकाउंटिंग मीन्स में क्या आता है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर क्या आता है? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। फिर आता है समराइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो समराइजेशन या एनालिसिस में क्या आता है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट से मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। उससे पहले बैलेंस शीट या ट्रेडिंग P&L से पहले अभी तो ट्रायल बैलेंस बनेगा। और क्या होगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? सिमिलर ट्रांजैक्शंस को, सिमिलर ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड या कलेक्टेड एट वन प्लेस। सारी एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह क्या कर लो? इकट्ठा कर लो, यानी क्या बना लो? अकाउंट बना लो, अकाउंट बना लो। यानी क्लासिफिकेशन स्टेप का मतलब क्या है? लेजर से है। लेजर बुक को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बुक भी। जो लेजर बुक होती है वो सेकेंडरी बुक है, सेकेंडरी बुक ऑफ एंट्रीज। वैसे इसका फेमस नाम क्या है? प्रिंसिपल बुक। सेकेंडरी बुक क्यों बोलते हैं आरुषि? सेकंड टाइम एंट्री आती है, फर्स्ट टाइम किस में आती है? प्राइमरी बुक कौन सी है? जर्नल, कैश बुक और सब्सिडरी। उनमें आने के बाद एंट्री आती है किसमें? लेजर में। इसी लेजर को क्या बोल देते हैं हम? सेकेंडरी बुक, प्रिंसिपल बुक। ये क्या बनाएगी? तरह तरह के अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या है? एक जैसी एंट्री को एक जगह क्लब कर लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, दैट्स कॉल्ड अकाउंट। अकाउंट के बैलेंस ही तो कहां जाएंगे? बैलेंस शीट में। जो नॉमिनल होंगे वो P&L में। तो आपको अकाउंट कैसे बनाना है? लेजर अकाउंट रूटीन है, बहुत बनाए आपने। मान लो आप राम का अकाउंट बना रहे हैं, राम्स अकाउंट। लेफ्ट राइट, पर्टिकुलर रुपी, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपी। डेट्स भी होती हैं पर हमारे फिलहाल काम नहीं है। बस अब आपको यह याद रखना है कौन सा अकाउंट डेबिट, यानी जर्नल डाली हुई है आपने, राम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये जर्नल डाली हुई है आपने 10,000। राम डेबिट है, सेल क्या है? क्रेडिट। अब अगर मैं सेल्स का अकाउंट बनाने को भी कहूं राम के साथ तो कैसे बनेगा? राम का अकाउंट डेबिट है ना, राम का अकाउंट डेबिट है तो ठीक है, फिर राम के अकाउंट में डेबिट में कर दो 10, लिख दिया 10। अकाउंट राम का है, राम के अकाउंट को डेबिट किया तो राम के डेबिट में, लेकिन लिखेंगे क्या? उसका ऑपोजिट एस्पेक्ट। राम डेबिट है, राम के डेबिट में 10, लेकिन लिखेंगे क्या? ऑपोजिट एस्पेक्ट। ऑपोजिट कौन सा है? सेल्स अकाउंट। तो इसमें क्या लिख देंगे? 2 सेल्स अकाउंट, सिंपल। अब सेल्स का अकाउंट है, सेल्स का अकाउंट है क्रेडिट 10, तो सेल के अकाउंट में क्रेडिट में क्या लिखोगे? 10 लिखोगे। सेल्स के अकाउंट के क्रेडिट में 10, लेकिन लिखोगे कौन सा? ऑपोजिट एस्पेक्ट। ऑपोजिट क्या है? राम। तो क्रेडिट में बाय, डेबिट में 2 तो आता ही आता है, बाय राम्स अकाउंट। बस, और क्या लेजर में? इतना ही है। बड़े बनाए होंगे लेजर, ठीक है ना? तो लेजर ये सिखाने वाला नहीं है यहां, सही बताऊं तो ये तो बस एक चैप्टर गिनती में गिनवा देगा कि हाँ एक लेजर का चैप्टर होता है, बस, और कुछ नहीं। ये सिखा नहीं सकता CA फाउंडेशन लेवल पे लेजर बनाना। जिसको नहीं आता वो अब भी नहीं आएगा, बता रहा हूं। क्योंकि लेजर तो वैसे ही बंदे को बाय नेचर पता ही होता है कि कहां लिखूंगा। जैसे मान लो मैं कह रहा हूं आप सैलरी का अकाउंट बना रहे हो, ये कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। कौन सा? खर्चे का। ये सब जानते हैं कि ये क्या है? कि एक्सपेंसेस।
कौन सा है? अगर ट्रेडिशनल अप्रोच लगाऊं तो नॉमिनल। खर्चे का, खर्चे क्या होते हैं? डेबिट। तो इसके डेबिट में ही जाएगा जो जाएगा। क्या? अगर आपने पेमेंट दी तो टू कैश अकाउंट, नो जा। चेक से दिए तो टू बैंक अकाउंट। लेकिन सैलरी 3,000 देनी बाकी है, सैलरी 3,000 देनी बाकी है, तो क्या एंट्री करते होते हो? सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ेगी, खर्चा डेबिट, लायबिलिटी बढ़ेगी क्रेडिट। तो सैलरी अकाउंट के डेबिट में कितने जा रहे हैं? 3। तो लिख दो डेबिट में कितने? 3। अकाउंट ऑपोजिट वाला टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। और अगर मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट बनाने को कह रहा हूं, इट्स द लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? क्रेडिट। तो लायबिलिटी 3 क्या है? क्रेडिट। ठीक, तो इसके क्रेडिट में लिख दो 3,000। अकाउंट कौन सा आएगा? ऑपोजिट एस्पेक्ट। क्या आएगा भाई? बस यही बात है। बोलो, जितने भी नॉमिनल अकाउंट है इनके बैलेंस नहीं निकलते, ये P&L में जाके खत्म हो जाएंगे। ट्रेडिंग P&L में ये 12,000 का बैलेंस नहीं निकलेगा, बैलेंस निकलेगा सिर्फ पर्सनल और रियल अकाउंट का। ट्रेडिशनल अप्रोच देखें तो वही बनेंगी एसेट्स और लायबिलिटी। जितने भी नॉमिनल अकाउंट है उनका बैलेंस नहीं आएगा, वो कहां जाके खत्म हो जाएंगे? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसे कहां शिफ्ट कर दो? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000। बोलो, वैसे कुछ लोग यूं भी करते हैं, ये 12,000 पे ना ऐसे नहीं लिखते कई लोग, इसको एक बार बैलेंस लिख लेते हैं। कितना? 12,000। उस 12,000 को नीचे ले आते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कितने रुपए? 12,000। अब लिख लेते हैं बाय P&L में कितने? 12, ताकि कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो। ये 12,000 पे कौन सी साइड का एक्सेस है? डेबिट। तो डेबिट साइड की एंट्री है सारी। 9 दिया और 3 देना है, 12। कल को ट्रायल बैलेंस जब बनाओगे, ट्रायल बैलेंस डेबिट क्रेडिट, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में सब कुछ क्या आता है? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में सारे के सारे एक्सपेंस, लॉसेस और क्या आती है? सारी एसेट्स। सारे खर्चे लॉस डेबिट में, एसेट्स भी डेबिट में। क्रेडिट में ट्रायल बैलेंस के क्या आता है? क्रेडिट साइड में इनकम्स, गेन्स और सारी लायबिलिटीज या कैपिटल। बोलो, तो ये सैलरी कहां जाएगी ट्रायल बैलेंस में? बोलिए, सैलरी यहां आएगी ट्रायल बैलेंस में 12,000, जिसे आप कल को कहां ले जाओगे? प्रॉफिट एंड लॉस में। सही है, डेबिट है। तो यहां आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? जो पैसे देने हैं। कितने देने हैं? 3। तो 3 कहां पर आ रहेगा? टू बैलेंस कैरी डाउन 3,000 बैलेंसिंग फिगर। ये कौन सा बैलेंस है? बोलो, क्रेडिट साइड ज्यादा है। कौन सा बैलेंस है ये? क्रेडिट। तो ट्रायल बैलेंस में लायबिलिटी किधर जाती है? क्रेडिट में। लिख दिया मैंने, क्रेडिट साइड में इनकम्स आती हैं, क्रेडिट साइड में लायबिलिटी। सारे खर्चे लॉस या सेट्स किधर आते हैं? डेबिट। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी एक लायबिलिटी है। वैसे नेचर ऑफ अकाउंट पूछूं ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग तो ये कौन सा है? आउटस्टैंडिंग सैलरी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। तो सारे पर्सनल अकाउंट, सारे रियल अकाउंट कहां जाते हैं? बैलेंस शीट में। सारे रियल अकाउंट के बैलेंस और पर्सनल अकाउंट के बैलेंस सारे किधर जाएंगे? रियल और पर्सनल बैलेंस शीट में। खत्म हो जाएंगे सारे नॉमिनल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर यानी ऑल नॉमिनल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? नॉट टू बी कैरी फॉरवर्डेड टू नेक्स्ट ईयर। ये अगले साल नहीं जाते। कहां हो जाएंगे? खत्म। ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जाके खत्म हो जाएंगे। हो जाएंगे? यस, खत्म हो जाएंगे। सही है। अभी मैं बात कर रहा था
राम को माल बेचा, सेल 10 का, माल बेचा, तो बाय राम आ गया सेल अकाउंट में। अब ये कहां जाएगा अल्टीमेटली, कौन सा बैलेंस है ये, क्रेडिट। वैसे बैलेंस निकालना नहीं जाता क्योंकि नॉमिनल अकाउंट तो खत्म कर दिए जाएंगे, पर टीबी बनाने के लिए अगर एक बात करूं तो कौन सी साइड ज्यादा है, क्रेडिट। तो इसे ट्रायल बैलेंस में किधर लिखूंगा, ट्रायल बैलेंस में सेल्स को क्रेडिट में लिखूंगा, सही है ना, बोलो। वैसे कहां चला जाएगा, टू ट्रेडिंग में जाके खत्म हो जाएगा ये। वैसे सही बताऊं बैलेंसिंग नहीं होती क्योंकि बैलेंस निकलता ही नहीं है नॉमिनल का, खत्म हो जाता है कहां जाके, ट्रेडिंग एंड P&L। तो बस वो तो एक बार ये जानने के लिए टोटल कर लेते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस बनाना है वहां कितना लिखूं, वरना कोई बैलेंस बचेगा नहीं। आप जानते हो ट्रायल बैलेंस में तो नॉमिनल अकाउंट भी आते हैं, पर्सनल और रियल भी। डेबिट साइड में क्या आता है ट्रायल बैलेंस के, सारे खर्चे लॉस या असेट्स। क्रेडिट साइड में क्या आता है, इनकम्स गेन या फिर लायबिलिटी। यानी नॉमिनल अकाउंट टीबी में तो आते हैं, यानी ट्रायल बैलेंस में सारे अकाउंट आएंगे, नॉमिनल भी, रियल भी, पर्सनल भी। उनमें से कुछ ट्रेडिंग P&L में जाके खत्म हो जाएंगे, नॉमिनल वाले बैलेंस शीट में कौन से जाएंगे, पर्सनल और रियल, अगले साल कैरी फॉरवर्ड होंगे। क्लियर, लेजर बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। हाँ जी, और सुनो, अब देखो अगर आपने सारी बुक्स लगाई, सारी बुक्स से मतलब आपने जो जो जरूरत थी बिजनेस के हिसाब से वो लगाई, और कुछ आपने कैश बुक सब बनाया। जैसे मान लो आपने जर्नल भी लगाई, जर्नल लगाई आपने, ठीक है। फिर आपने सेल बुक भी लगाई है उधार सेल के लिए, ठीक है। आपने सेल रिटर्न बुक भी लगाई है, ओके, सेल बुक, सेल रिटर्न बुक लगाई है। आपने कैश बुक भी लगाई है, क्या, कैश बुक। कैश बुक तो हर कोई बनाता होगा, कैश का हिसाब, कैश। आप देखो आपने सोहन को माल बेचा, किसको माल बेचा, सोहन कुमार एंड कंपनी को। सोहन कुमार कंपनी को 60,000 का माल बेचा, बेचा। सोहन कुमार एंड कंपनी को कितना माल बेचा, 60। कौन सी बुक में आ गया, सेल बुक, अगर लगाई है तो। अगर सेल बुक ना लगाई होती तो कहां जाती एंट्री, उधार वाली, जर्नल में। क्या एंट्री करता, सोहन एंड कंपनी डेबिट टू सेल। पर जब सेल बुक लगा ली, सब्सिडरी बुक है ना सेल बुक, उसमें एंट्री आ गई, सोहन को बेचा। फिर सेल रिटर्न में फिर मिल गया सोहन, सोहन एंड कंपनी 15,000। इससे क्या मतलब है, सोहन 15,000 का माल वापिस दे गया, कहता मैं नहीं देता। डेटर सोहन 15 का माल वापिस देगा, कहता बेकार है, उठाओ वापिस, ठीक। फिर हमारी मुलाकात सोहन से फिर हुई, कहां, कैश बुक में, टू सोहन एंड कंपनी। 10,000 रुपए सोहन से क्या गए, कैश आ गए। सोहन क्या दे गया, कैश दे गया। 10,000 रुपए सोहन से कैश। चलो सोहन को थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट करो, इसके साथ एक और कॉलम बना रहा हूं, कौन सा, डिस्काउंट का, टू सोहन एंड कंपनी। 500 रुपए सोहन को डिस्काउंट दे दिया, 9500 रुपए सोहन दे गया। 10,000 रुपए क्लियर कर गया, 500 छोड़ दिए, 9500 कैश दे गया, ठीक है। फिर सोहन मिल गया हमें, कहां, जर्नल में, पीछे नहीं छोड़ रहा ये। फिर ये कह रहा है सोहन 5,000 तो मैं देता ही नहीं। हमने कहा क्या बात भाई, कहता सामान खराब था, दुकान पे खराब हो गया, मेरा तो बेकार लॉस हो गया, मैं नहीं देता। हमने कहा यार थोड़े कम ज्यादा करके, कहता कुछ नहीं देता, ज्यादा बहस करोगे तो जो बैलेंस देना सारा ही नहीं देता। आपने कहा चल भाई कोई बात नहीं, मन ही मन आपने सोचा तेरे से बड़े कमाए हमने, 20,000 तो कमाई है, जब 15,000 कमाए तेरे को बड़ा महंगा बेचा है। ये ना व्यापारी को पता होता है कि सामने खरीदने वाला कैसा है। जब आपको ये पता ना खरीदने वाला घटिया थोड़ा सा पैसे देने के मामले में, तो पहली रेट बढ़ा के लगाते हो आप, पता ही है। तो आपको 5,000 रुपए सोहन ने नहीं दिए, बैड डेट्स काउंट डेबिट टू सोहन एंड
कंपनी, कौन था आपका डेटर 5000। तो सोहन तो पूरी बुक्स में फैला पड़ा है, सेल बुक में, सेल रिटर्न बुक में, जर्नल में, कैश बुक में, जो जो बनाई सब जगह सोहन चमक रहा है। एक दिन दुकान पे आके बैठ गया सवेरे 9 बजे, कहता जी देखना मेरा बैलेंस क्या है, मेरा बैलेंस क्या है, मैंने कितने देने, हिसाब किताब बताओ। अगर बच्चे ने लेजर का चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, जैसे मैंने एक दिन बताया था कई स्कूलों में हाल है, कहते सर हमारे स्कूल में लेजर का चैप्टर ही नहीं करवाया। मैं बड़ा हैरान, भाई +1 में लेजर का चैप्टर ही नहीं करवाया। तो वो मान लो लेजर का चैप्टर बच्चे ने ना किया, उसे लेजर बनानी सोहन की नहीं आती, ना सेल की, ना सेल रिटर्न की, ना बैड डेट्स की, ना सोहन की, चैप्टर ही नहीं किया, तो वो कहेगा सोहन को बैठो भाई साहब वही भी बताता हूं। कहां ढूंढेगा वो ढूंढेगा सोहन को सेल बुक में। हाँ सोहन को माल बेचा है, अच्छा 15 का दे गया क्या, ठीक है 45 रह गए, अच्छा 10,000 रुपये आ गए, 35 रह गए, 5,000 डूब गए, चलो 30 रह गए। सोहन को कह देगा भाई साहब 30,000 दे दो, लेने आप। और हो सकता है भाई कोई डर भी रहता है कोई और भी बेचा हो, भूल ना जाए, बार बार सेल बुक देख रहा है, बार बार सेल बुक देख रहा है, कभी और ना बेचा हो सोहन को, या कभी और पैसे ना आए हो सोहन से, दिक्कत है ना। इतना अच्छा होता है बैठे हुए सोहन को 2 घंटे हो गए, 2-3 बार तो चाय पिला दी उसको, लेकिन आपको उसका बैलेंस नहीं पता लग रहा, क्योंकि आपको शक है कहीं और एंट्री ना हो। इसीलिए क्या बनाया जाता है लेजर में, लेजर बुक में आप क्या करोगे, लेजर बुक जिसे कौन सी बुक बोलते हैं, प्रिंसिपल बुक। लेजर बुक में आप अकाउंट बनाओगे किसका, सोहन एंड कंपनी का अकाउंट, सोहन एंड कंपनी का अकाउंट बनाओगे। कैसे, एक एक करके। माल बेचा 60,000, कौन सी बुक है ये, सेल बुक। सेल बुक का टोटल कौन से अकाउंट में जाता है, सेल्स अकाउंट में क्रेडिट होता है टोटल। पार्टी को बेचोगे तो पार्टी डेबिट, सेल अकाउंट क्या, क्रेडिट। सेल बुक ना लगाई होती तो जर्नल में जाता, क्या एंट्री होती, सोहन एंड कंपनी डेबिट टू सेल्स। मन में बना लो जर्नल, सोहन एंड कंपनी टू सेल। सोहन एंड कंपनी डेबिट है 60,000, किसी के, सेल किया है भाई। वैसे भी एक बात बताओ, ये है कौन सोहन, सोहन हमारा डेटर है, सोहन हमारा डेटर है। डेटर क्या होते हैं, एसेट। डेटर कौन होते हैं, एसेट। जब जब एसेट बढ़ती है तो क्या होगी, डेबिट, घटती है तो क्या होगी, क्रेडिट। सिंपल सी बात है। जब अपन ने उधार बेचा सोहन को तो लेने बड़े कितने, 60,000, क्या हो गया, डेबिट। फिर पता लगा सोहन तो 15,000 का माल वापस दे गया, सोहन से लेने कम होंगे कि नहीं, एसेट घटेगी, घटेगी। वैसे सेल रिटर्न बुक का टोटल सेल रिटर्न अकाउंट में क्या जाता है, डेबिट। सेल क्रेडिट होती है तो सेल रिटर्न क्या होगा, डेबिट होगा। सही है, जो भी। तो सेल रिटर्न डेबिट टू सोहन एंड कंपनी, यही जर्नल होगी सेल रिटर्न की, सेल रिटर्न डेबिट टू सोहन एंड कंपनी। तो सोहन एंड कंपनी क्या हो रहा है, क्रेडिट। सोहन एंड कंपनी के क्रेडिट में क्या आएगा, 15,000 रुपए आएगा, 15,000। लिखेंगे क्या, बाय सेल रिटर्न अकाउंट। समझ गए। फिर समझ आ गया कि सोहन कह रहा है 5,000 मैं तो नहीं देता, सामान ऐसा था वैसा था, मैं तो नहीं देता, खराब था। होता है कई बार, जैसे मान लो आपने किसी को सामान बेचा, समोसे बेचे काफी उधार, लेकिन अगला कहता है टूटे हुए निकल गए, इतने टूट के कस्टमर ने लिए ही नहीं। ठीक है ना। तो होता है ऐसे कई बार कि कुछ सामान के पैसे आते नहीं है, ऐसे लड़ाई भी हो जाती। पर बंदा पता क्या सोचता है, लड़के क्या फायदा, कस्टमर और खराब हो जाएगा, बढ़िया माल खरीदता है। होता है कई बार, बर्दाश्त करना पड़ता है। बैड डेट्स हो गए 5,000, टू क्या, सोहन एंड कंपनी। डेटर कम हो गए, सोहन से जो लेने थे वो 5,000 क्या हो गए, कम। तो सोहन क्रेडिट है, क्रेडिट कर दो कितना, एस्पेक्ट दूसरा, बाय बैड डेट्स। अब चलो कैश बुक में, सोहन से कितने पैसे आए, 95, डिस्काउंट दिया 500, तो क्या एंट्री बनी, कैश डेबिट 95, डिस्काउंट काउंट डेबिट 500,
टू सोहन एंड कंपनी 10, यानी सोहन एंड कंपनी क्रेडिट कितनी हुई 10, डेबिट क्या हुआ कैश 95, डिस्काउंट 500। तो क्या करेंगे इधर, बाय कैश अकाउंट 95, बाय डिस्काउंट अकाउंट। अब देख लो बैलेंस निकाल लो, क्या दिक्कत है, कितना 60, ये 60 ज्यादा है, इन सब चीजों का टोटल कितना बनता है 30। इससे साफ पता लगता है ये दोनों तो सेम ही होने चाहिए, तो क्लियर पता लग रहा है ये 30,000 पे क्या गया, ये बाय बैलेंस कैरी डाउन। कौन सा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस सारे जितने भी डेबिट बैलेंस हैं, ऑल डेबिट बैलेंस या तो एक्सपेंस या लॉस होगा, या क्या होंगी एसेट्स। जितने बताया हुआ है पहले भी, जितने भी ऑल क्रेडिट बैलेंसेस, जितने भी क्रेडिट बैलेंस होंगे वो क्या होंगे, या तो इनकम और गेन्स, या क्या होगा लायबिलिटीज कैपिटल वगैरह। सही है, तो भाई ये डेबिट है 30, डेबिट साइड ज्यादा है, बराबर करने के लिए उल्टी साइड पे लिखा है तो कौन सी साइड ज्यादा, डेबिट साइड ज्यादा। ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट। कहां जाएगा ये, एसेट्स में जाएगा। तो बैलेंस शीट में क्या लिखोगे आप, बैलेंस शीट बनाओगे कल को तो आप वहां एसेट्स में डेटर में क्या लिखोगे, सोहन एंड कंपनी। कितने लेने हैं 30 लेने। डेबिट असेट साइड डेबिट साइड होती है, याद रखना। लायबिलिटी साइड में सारे कौन से बैलेंस होते हैं, क्रेडिट साइड, लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस होते हैं। सही है ना, सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जर्नल कैश बुक और ये। बोलो लेजर पता लगा कैसे बनता है, तो ये लेजर बना के दिखा दिया मैंने, सोहन एंड कंपनी। किसी भी चीज का लेजर बना सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर आप सेल सोहन को की थी 60,000, फिर आपने एक्स एंड सन्स को माल बेचा था 20, टोटल सेल कितने रुपए की होगी, टोटल सेल कितने की होगी 80,000 होगी। माल वापिस आया सोहन एंड कंपनी से 15, एक्स एंड कंपनी से वापिस आया 10, टोटल माल कितना वापिस आया 25,000। अब अगर मैं आपको कैश बुक में ले जाऊं तो यहां भी सेल है, टू सेल, कैश बेचा माल हमने, कितने का बेचा 10,000 का माल क्या बेचा कैश। तो लेजर में अगर मैं सेल्स अकाउंट बनाने को कहूं, लेजर बुक में, लेजर बुक में कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट बनाने को कहूं, तो सेल्स अकाउंट में सेल दो तरह की है। कौन सी, एक तो उधार सेल है, कितने रुपए की उधार सेल, जिसको भी बेचा, दो लोगों को उधार बेचा, टोटल कितना बेचा 80। रियल लाइफ में ये दो नहीं 200 भी हो सकते हैं। अब बुकिश दुनिया में तो मैं एक दो ही बना पाऊंगा ना, रियल लाइफ में तो ये 200-300 लोग भी उधार जिनको बेचा हो सकते हैं। तो कितना बेचा, सारा 80,000 का माल बेचा। तो ये सारी पार्टी डेबिट और सेल अकाउंट क्या है, क्रेडिट। सेल अकाउंट के क्रेडिट में कितना जाएगा 80,000। वर्डिंग क्या लिखूंगा, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल बुक। भैया किसी को डिटेल देखनी है तो सेल बुक देख लो, 80,000 पे कौन सा गया है, 80,000 पे किसी का गया है, सेल बुक से टोटल गया है। टोटल इस महीने में सेल कितने रुपए की है 80,000 रुपए की। बोलो कोई डाउट, 80,000 रुपए की सेल समझ आ गया, बोलो 80,000 रुपए की सेल हुई तो क्या लिखा, बाय सन्ड्रीज एज पर सेल बुक, उधार सेल। कोई डिटेल देखना चाहता है किस किस को बेचा, खोल भैया सेल बुक देख ले। और हाँ कैश सेल भी की है भाई, कैश सेल भी की है, कितने की 10,000। कैश काउंट डेबिट टू सेल, ध्यान से देखो एंट्री यही बनती है। तो सेल हमेशा इनकम है, क्या होती है क्रेडिट। तो सेल में क्रेडिट कितना हो जाएगा 80 के बाद 10,000 और क्रेडिट हो जाएगा, उसे क्या लिखूंगा बाय कैश अकाउंट। कैश बुक से आ गया ना 10,000 रुपए की कैश सेल। बोलो टोटल सेल कितने रुपए की होगी हमारी 90,000। कहां जाएगा ये
90 ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में, क्रेडिट साइड का है ना ये ज्यादा, तो ये 90,000 रुपये कहां जाएगा, टू ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट में जाके खत्म हो जाएगा। ये एक नॉमिनल अकाउंट है, इनकम का अकाउंट है, सही है। हाँ जी आरुषि बताएंगी। सेल रिटर्न बुक आपके सामने दिख रही है, दिख रही है सेल रिटर्न बुक। अगर मैं यहां लेजर में, लेजर बुक में अकाउंट बनाऊं कौन सा, सेल रिटर्न अकाउंट, तो कैसा बनेगा सेल रिटर्न अकाउंट। इससे पता लग रहा है कौन वापस दे गया, सोहन एंड कंपनी, एक्शन कंपनी 10,000, टोटल माल वापस आया कितने का, 25। ये पार्टियां सारी क्रेडिट, सेल रिटर्न एक लॉस है, डेबिट, कितने रुपए, 25,000। तो सेल रिटर्न के डेबिट में क्या लिख दोगे, 25,000 टोटल, यह आया ना टोटल। वर्डिंग क्या लिखोगे, टू सन्ड्रीज एज पर सेल रिटर्न बुक, वही वर्डिंग है सेल बुक की तरह, टू सन्ड्रीज एज पर सेल रिटर्न। किस किस से वापिस आया, कोई पूछ ले तो उसको क्या, भैया तू देख ले यार क्या लिखा हमने, टू सन्ड्री एज पर सेल रिटर्न बुक, तो सेल रिटर्न बुक खोल ले और देख ले किस किस से वापिस आया, डिटेल मिल जाएगी, क्या क्या वापिस आया, किस किस से आया, क्वांटिटी की डिटेल देख ले, सही है। तो आपको समझ आ गया कि पहले जर्नल, सब्सिडरी बुक और कैश बुक में लिखते हैं, देन आफ्टर क्या बनते हैं, लेजर, यानी प्रिंसिपल बुक बोलते हैं लेजर को। उसमें क्या बनते हैं, क्लासिफिकेशन होती है, एक जैसी एंट्री को एक जगह इकट्ठा, जैसे ऊपर राम का अकाउंट बनाया, राम का अकाउंट बनाया तो राम अकाउंट, सोहन का बनाया तो सारी एंट्री सोहन वाली एक जगह, सेल का बनाया तो सारी एंट्री सेल की एक जगह। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अगर सेल बुक बनाई आपने तो क्या सेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, हाँ सेल बुक बनाई तब भी सेल अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेल बुक तो सिर्फ उधार सेल बताती है, सिर्फ क्या, उधार सेल। टोटल सेल तो कौन सा अकाउंट बताएगा, सेल्स अकाउंट, कि भैया उधार वाली सेल बुक से आ गई 80 सन्ड्री एज पर सेल बुक, कैश वाली कैश बुक से आ गई सेल, टोटल सेल तो सेल अकाउंट से ही पता लगेगी, सेल बुक से तो नहीं, सेल बुक तो उधार सेल बताएगी बस। तो सेल बुक बनने के बाद भी सेल अकाउंट बनेगा, परचेज बुक बनने के बाद भी परचेज अकाउंट बनेगा। समझ गए लेजर का पूरा कंसेप्ट। लेजर के बाद क्या बनेगा, ट्रायल बैलेंस, फिर बनेंगे फाइनल अकाउंट। लेजर में सारे नॉमिनल रियल का बैलेंस कहां जाएगा, ट्रायल बैलेंस। वैसे नॉर्मली आप ये बोलते हैं कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट हैं उनकी बैलेंसिंग नहीं होती, मतलब बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो खत्म हो जाता है ट्रेडिंग P&L में जाकर, पर एक बार तो टोटल चाहिए ट्रायल बैलेंस में लिखने के लिए। चलो हाँ जी, आप आरुषि बताएंगी कास्टिंग वर्ड क्या होता है। कास्टिंग एक वर्ड होता है पोस्टिंग, पोस्टिंग तो ये है जैसे सेल बुक से टोटल सेल अकाउंट में गया 80,000, ये गया, देखो सोन एंड कंपनी को बेचा 60,000, सोन एंड कंपनी में लिखा 60,000, यानी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, प्राइमरी बुक्स, जर्नल, सब्सिडी, कैश बुक से उठा के एंट्री किस में पोस्ट करते हैं, लेजर में। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग। कई बार यहां 80,000 है टोटल, सेल अकाउंट में जल्दी जल्दी में 8,000 चढ़ा दिया, तो समझो ये कौन सा एरर है, पोस्टिंग का एरर है, गलत साइड लिख दिया, पोस्टिंग का एरर। तो पोस्टिंग वर्ड का मीनिंग तो आपको पता लग गया। पोस्टिंग वर्ड का मतलब ओरिजिनल एंट्री की जो बुक्स हैं, यानी कि जर्नल, सब्सिडरी बुक या कैश बुक, इन बुक से उठा के एंट्री किस में जाती है, लेजर में ट्रांसफर होती है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड पोस्टिंग। कई बार पोस्टिंग में गलतियां भी कर देते हो, डेबिट पे लिखना था क्रेडिट में लिख दिया, जीरो कम ज्यादा लिख दी, दैट इज पोस्टिंग एरर। तो फिर ये कास्टिंग वर्ड क्या होता है, सुना आपने कहीं, सुना है, बुक्स में आता है पोस्टिंग एंड कास्टिंग, लिखा होता है कई जगह कास्टिंग। क्या है ये कास्टिंग, हाँ जी क्या है,
कास्टिंग, कास्टिंग नहीं, कास्टिंग का वर्ड का मतलब होता है टोटल लगा के बैलेंस सोल्व करते हैं ना कैलकुलेटर पे, दैट्स कॉल्ड कास्टिंग। जैसे आपने सोन के अकाउंट में क्या किया, इस साइड का टोटल किया 90, फिर आपने कैलकुलेटर से देखा, या सोन का अकाउंट कहां है, ये रहा, कितना था 60, फिर आपने देखा कैलकुलेट करके कि 30,000 क्रेडिट हो गए, तो कितना लिख दो बैलेंस, ये टोटल करना फिर डिफरेंस पुट करना, दैट्स कॉल्ड कास्टिंग। कई बार कैलकुलेटर ने गलत की प्रेस करवा दी तो आपका बैलेंस गलत आ जाएगा, कास्टिंग की गलती है वो। कास्टिंग का मतलब टोटल करके कौन सी साइड ज्यादा है कौन सी साइड छोटी है, डिफरेंस ऑपोजिट साइड पुट करते हैं, तो ये क्या है, सारी प्रोसेस कैलकुलेशन की कास्टिंग। कास्टिंग में टोटलिंग होती है, बैलेंस निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, बैलेंस की कैलकुलेशन करते हैं, दैट्स कॉल्ड कास्टिंग। उठा के एंट्री जर्नल या उसकी सब्सिडी या कैश बुक से लेजर में लिखना, दैट इज पोस्टिंग। रख लोगे याद, कास्टिंग क्या चीज है और पोस्टिंग क्या चीज है, लेजर कैसे बनता है, समझ गए। बस इस चैप्टर में और कुछ है भी नहीं, यही बताता है कि भाई एक जैसी एंट्री की ग्रुपिंग कर लो भाई, जितनी भी ईच एंड एवरी आइटम और ग्रुप ऑफ आइटम ऑफ सिमिलर नेचर, मेन वर्ड तो क्या है, सिमिलर नेचर। जो सिमिलर नेचर की एंट्रीज हैं उनका एक अलग अकाउंट खोल लो ना, बार बार आ रही एंट्री, उसका अकाउंट खोल लो, कौन सी बुक में, लेजर में। लेजर क्या है, सेट ऑफ अकाउंट, कई सारे अकाउंट बनते हैं लेजर बुक में, सेट ऑफ अकाउंट। तो याद दिला रहा है, कहता है लेजर बुक इज अ बुक इन विच वेरियस अकाउंट्स पर्सनल रियल नॉमिनल आर ओपन। लेजर में तो सारे अकाउंट खुलते हैं, नॉमिनल भी, सैलरी, रेंट, डिस्काउंट, सेल, परचेज, पर्सनल भी, डेटर, क्रेडिटर, बैंक है ना, क्रेडिटर, कैपिटल सारे, और रियल भी, लैंड, बिल्डिंग, कैश, मशीन, फर्नीचर, सारे अकाउंट ओपन होते हैं लेजर बुक के अंदर। कहां से बनती है ये, कैश बुक, जर्नल और सब्सिडरी के बाद बनती, इसे सेकेंडरी बुक बोलते हैं, और वैसे प्रिंसिपल बुक इसका एक और फेमस नाम है। लेफ्ट और राइट फॉर्मेट बता रहा है, लेजर का फॉर्मेट डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, और अगर आप चाहो प्रैक्टिकल लाइफ में तो एक कॉलम कौन सा बनता है, जर्नल फोलियो, जर्नल का पेज नंबर। जर्नल में किसका बनता है, लेजर फोलियो, लेजर बुक का पेज नंबर। तो ऐसे बनाई जाती है। पोस्टिंग वर्ड समझा चुका हूं, उठा के जर्नल, सब्सिडी और कैश बुक से एंट्री कहां लिखनी है, लेजर में। तो इसको बता रहा है कि भाई लेजर में एंट्रियां लिखनी है, सारी पोस्ट करनी है। लेफ्ट में टू और राइट में वर्ड क्या यूज करना है, बाय। ऑपोजिट साइड लिखना है, जैसे रेंट पे किया कैश, रेंट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट है तो रेंट के डेबिट में आएगा 500 टू कैश, कैश क्रेडिट है कैश बुक के क्रेडिट में आएगा 500 बाय राम, या जो भी है, ठीक है, डेबिट वाला। तो कहने का मतलब रेंट है जो भी है तो वो बाय करके लिख देंगे। तो लेजर का एक ही असूल है, यही चलेगा बार बार, क्लियर। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट, अगर आपकी गलती सब्सिडरी बुक में हो जाए तो लेजर टफ हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। अगर आपसे एरर हो जाए किसमें, सब्सिडरी बुक में, कैश बुक में, जर्नल में, और आपको जी ये लेजर बैलेंस गलत निकाल रहा है, तो इसमें लेजर क्या करे। जब आप सेल बुक में गलत चढ़ा दोगे, जर्नल में, कैश बुक में गलत एंट्री कर दोगे, तो लेजर तो गलत होएगा ही, इनपुट तो वहीं से आना है, सही है ना, वरना लेजर में कुछ ज्यादा नहीं। बैलेंसिंग बता दिया किन की, बैलेंस निकाल के छोड़ते हैं प्रैक्टिकली हम, कौन सा, नॉमिनल का नहीं, रियल और पर्सनल का बैलेंस अगले साल जाता है। टू बैलेंस कैरी डाउन या बाय बैलेंस कैरी डाउन, अगले साल क्या लिखोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। नॉमिनल का बैलेंस नहीं निकलता, पी एंड एल में जाके ट्रेडिंग में खत्म हो जाता है। क्लोजिंग बता दी, डेबिट क्रेडिट ऑपोजिट साइड लिखा जाएगा। पर्सनल और रियल के बैलेंस निकलेंगे, नॉमिनल के बैलेंस नहीं निकलेंगे, खत्म हो जाएगा। अब ये एक एग्जांपल दे रहा है जो कि आप होमवर्क में करेंगे। क्या ये क्वेश्चन में कह रहा है जर्नल करो सारी और लेजर बनाओ,
जर्नल का चैप्टर आता है, जर्नल करके लेजर पुट करना है। जैसे बिजनेस शुरू किया, 1.5 लाख रुपए बैंक में चेक दिया और 30,000 कैश, क्या एंट्री करोगे? कैश काउंट डेबिट 30,000, बैंक काउंट डेबिट 150, टू कैपिटल कितना 180। अब आप ये एंट्री तो कर ही दोगे, कैश कितना 30, बैंक काउंट डेबिट कितना 150, टू कैपिटल कितना 180। अब आप लेजर बनाओगे तो कहां कहां जाएगा? कैश बुक, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, अभी ना बैक बैक करो, अरे शुरू हो जाते हो। लो जी, क्या कैश बुक के अंदर आप 2 कॉलम बना सकते हो, एक कैश का एक बैंक का, कभी कभी डिस्काउंट का भी। कैश बुक दोनों का रोल प्ले करती है, क्या? जर्नल वाला काम भी, यानी कैश की एंट्री वेरी फर्स्ट टाइम कैश बुक में, और लेजर भी। इसके बाद कोई लेजर काउंट नहीं बनता, ये अपने आप में प्रिंसिपल बुक भी और प्राइमरी बुक भी। अब देखो कैपिटल क्या है 180, कैश 30 और बैंक में 150, तो कैश और बैंक में डेबिट हो जाएगा, 30 कैश में और 150 किसमें? बैंक में। क्या लिखोगे? टू कैपिटल अकाउंट, ऑपोजिट वाला लिखोगे ना। कैपिटल में क्या लिखोगे? कैपिटल काउंट क्रेडिट है, कैपिटल काउंट क्या है? क्रेडिट। उसके ऑपोजिट में 180 आएगा, कौन सा है? कैश और बैंक। तो इसमें क्या लिख दोगे? बाय कैश 30,000, बाय बैंक अकाउंट, यानी इसके क्रेडिट में, कैश बुक के डेबिट में। लेजर तो ऐसे ही बनता है, कैश बुक लेजर भी और प्राइमरी बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी, दोनों का रोल प्ले करती है। बाकी सारे अकाउंट बनाने तो जर्नल आनी चाहिए। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर टू कैश, मोटर खरीदी, पेंसिल, अच्छा चेक से दिए दोनों, क्या एंट्री करोगे? फर्नीचर डेबिट 30,000, मोटर काउंट डेबिट 65,000, टू बैंक। बैंक काउंट क्या होगा? 95,000 क्रेडिट, तो बैंक में 95 जाएगा, बाय फर्नीचर 35, बाय मोटर 30 क्या 65, जो भी है लिख दोगे, लिख दोगे। फर्नीचर में आएगा डेबिट में टू बैंक 30,000, मोटर में टू बैंक 65,000। रेंट पे किया चेक से, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेंट अकाउंट में टू बैंक, बैंक अकाउंट में क्या आ जाएगा? बाय रेंट आ जाएगा ना, बोलो। तो बस ये प्रैक्टिस करवा रहे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लेके आप क्या बना दो? सारी जर्नल करने को कह रहा है और फिर बनाओ सारे लेजर अकाउंट, बैंक का, कैश का। ये ना इकट्ठे बना देना, कैश और बैंक का अलग अलग जरूरत नहीं है। कैश बुक नाम देख के एक कॉलम कैश का और एक कॉलम बैंक का, इकट्ठे बन जाएंगे। बाकी अकाउंट कैपिटल फर्नीचर तो बनाने ही आपने, बना के देख लोगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ आने वाला नहीं है, ठीक है ना। पर हाँ 2-3 बातें जरूर पता लग गई। कास्टिंग, इसमें बाकी चीजों से एंट्री कैसे जाती है, नॉमिनल अकाउंट खत्म हो जाता है, पर्सनल रियल बैलेंस शीट में जाते हैं, ओपनिंग बनते हैं, और कुछ भी नहीं। लेजर 2 पार्ट में डिवाइड होता है, डेबिट क्रेडिट करके। नॉमिनल अकाउंट कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। लेजर बुक क्या है? सेकेंडरी बुक है। क्लासिफिकेशन की बुक को क्या बोलते हैं? लेजर। कुछ थोड़े से प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू हैं, बाद में प्रैक्टिस के लिए कुछ एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं। 2-3 क्वेश्चन है सिंपल, जर्नल करो देन आफ्टर लेजर बनाने को कह रहा है, करके जरूर देख लेना। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नहीं है चाहे, पर एक क्वेश्चन भी कर लिया बस प्रैक्टिस हो जाएगी। जिन्होंने +1 में अच्छे से किया है उनके लिए तो बिल्कुल कुछ नहीं है, जिन्होंने वहां थोड़ा बहुत डाउट है तो बस थोड़ा ठीक हो जाएगा। यहाँ जिनको बहुत ही जबरदस्त वाला डाउट है तो बता देना, +1 की क्लास ज्वाइन कराऊंगा तुम्हें। +1 +2 की क्लासेस पढ़ी है, बिना हेजिटेशन बता देना। जो जो चैप्टर आपको वहां क्लियर नहीं थे तो ऐप में ऐड कर दूंगा, कर लेना वो चैप्टर, ताकि यहां जब चैप्टर हो क्लास में दिक्कत ना आए। जैसे मान लो इश्यू ऑफ शेयर में किसी को दिक्कत है, +2 के इश्यू ऑफ डिबेंचर सारे दोबारा है यहाँ, या पार्टनरशिप के किसी टॉपिक में दिक्कत है यहाँ दोबारा है वो। तो जिसने अच्छे से किया कोई दिक्कत नहीं, यहाँ सारे बढ़िया तरीके से होंगे वो, क्योंकि उनमें पेपर आना है।
इश्यू ऑफ शेयर यहां भी बहुत आता है, 10-12 नंबर का, +2 में भी बहुत आता था, तो पार्टनरशिप भी। लेकिन फिर भी कई बार ऐसा डर लगता है ना, एक बच्चे ने ध्यान से नहीं किया, पड़ोस वाला फटाफट आंसर दिए जा रहा है, तो वो तो उसको तो नींद नहीं आनी घर जाके, यार मेरे को तो समझ नहीं आ रहा था ये पड़ोसी ऐसे चक्रे, बहाने ढूंढता है वो, क्या शायद मैं एब्सेंट था एक दिन तब करवाया होगा, ऐसे बहाने ढूंढता है। तो इसलिए वो कर लेना ही अच्छा है, खुद से अटेंड कर लो क्लास, ऐड कर दूंगा आपको +1 +2 वाले में, लगा लेना एक आधा टॉपिक जहां डाउट हो, ठीक है। वहां ज्यादा क्लासें लगती हैं, लेजर में भी 4-5 क्लासें हर जगह, क्योंकि वो बेसिक ही है ना वहां, तो यहां तो याद दिला रहा है बस, कैसा कुछ पढ़ा हुआ आपने बस, और ज्यादा पेपर लायक नहीं है। तो मंडे देखते हैं, करके देखना।